सो गाइस, फिर से वही बात है मेरे तरफ से। आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ, जैसे ऋषि मुनि वगैरह महर्षि वात्स्यायन बन गए, जिन्होंने सेक्स पे बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, कामसूत्र। यानी उसने बताया कि पुरुष और स्त्री के बीच में रिलेशन, जो आकर्षण, उसमें भी एक शास्त्र है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बारे पे ध्यान देने के लिए, ये पहलू पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, ये समझा, इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। आकर्षण के और जो विविध मुद्राएं हैं, अबाउट 64 मुद्राओं का वर्णन है, सेक्स की बारीकियों का वर्णन है ग्रंथ में। तो वो उन्होंने क्यों किया? वो भी चाहते थे कि ये ग्रंथ से पुरुष और स्त्री दाम्पत्य जीवन में सेक्स का महत्व समझे, और उसकी वजह से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन में, जैसे दूसरे सब सुख के साथ ये सुख भी लिया, तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। ये वात्स्यायन बनारस में, वात्स्यायन महर्षि बनारस में थे। अबाउट बोल रहे हैं कि वो तीसरी शताब्दी में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। उन्होंने तो खुद ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने वेश्यालयों में जाके या नगर लोगों से बात करके, वेश्याओं से बात करके, विविध मुद्राएं, विविध जो आसन, उसका वर्णन किया, हुबहू वर्णन किया, और जो सेक्स के लिए ज़रूरी है, इस तरह से उन्होंने बताया। अभी हम लोग आज के ज़माने में भी इतने आगे आने के बाद भी सेक्स की बातों से तुरंत ही ये हो जाते हैं कि नहीं यार, ये सबके बीच में बात नहीं हो सकती, इसकी चर्चाएं नहीं हो सकती, ना कर सकते हैं, ना फैमिली साथ में चर्चा कर सकते हैं, ना बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो ऐसा ही बताया कि स्त्री को अपने माँ बाप के घर पे इसका शिक्षण लेना चाहिए, और शादी के बाद पुरुष के, उसके पति के घर पे ये शिक्षण लेना चाहिए। पौराणिक पात्रों में भी देखोगे तो वहाँ कामदेव, उर्वशी, रंभा, ये सब पात्र है। वो क्यों हैं? ये सब यही तो है। ऐसा नहीं लग रहा आपको? अभी आप जाके देखो, अजंता इलोरा केव्स इतना अच्छा बना है, जो शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। और उसमें भी आप जो देखोगे तो कहीं शिल्प में इतना अच्छी तरह से चित्रीकरण किया है इस सेक्स का, सेक्स के पलों का, यानी काफ़ी सारे सेक्स के आसनों का। यानी वो जैसे हम लोग कोई एक लाइव कोई चीज़ देखते हैं सेक्स, वैसी तरह खाली एक क्षण को उन्होंने शिल्पकला में बताया हुआ है। और ऐसे तो काफ़ी सारे उन्होंने बताए हुए। पहले के ज़माने में तो ये सब अपने पॉर्न मूवीज़ वगैरह नहीं थे, तो लोग शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाते थे? तो अजंता एलोरा जाते थे। यानी कहा कि उनको भी सेक्स का थोड़ा ज्ञान हो, इसके लिए ये सब करते थे। तो अपने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति खुद खुदा ने बनाई, तो वो बनाई हर चीज़ में देखोगे तो पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग का मिलन होने के बाद ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो वो कुछ तो सोच समझ के बनाई रहेगी। ये इसीलिए सेक्स को हमेशा समझने के लिए कोशिश करो, सेक्स के काम शास्त्र को जानो, और दाम्पत्य जीवन में उसका उपयोग करो, तो तुम हमेशा खुश रहोगे। मैंने ऐसे सुना है कि कोई पुरुष और स्त्री जो 2 घंटा 20 मिनट तक सेक्स करे एक बार, 2 घंटा 20 मिनट, तो उनको ज़िंदगी भर सेक्स करने की ज़रूर नहीं है। तो हम लोग को कभी कभार पता चलता है कि पौराणिक पात्रों में लोगों ने, यानी काफ़ी सालों तक पति पत्नी अलग हो रहते थे या कुछ कारण से वगैरह, तो ये इतना बड़ा स्टैमिना शायद होना चाहिए उनमें, कि जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ वो लोग अच्छी तरह से अटैच थे। जैसे कि नॉर्मली टाइम सेक्स का आधे मिनट से चालू होता है, जिसको शीघ्र पतन बोलते हैं। जो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई 30 मिनट 40 मिनट तक भी सेक्स कर सकता है, कोई कोई बोलता है मैं 1 घंटे तक भी सेक्स कर सकता हूँ। थोड़ा अपने को
मानने में नहीं आता है, लेकिन हो सकता है। एक मेरा मित्र था, वो तो बोल रहा है कि एक बार सेक्स होने के बाद दूसरी बार तुरंत ही साथ में तुरंत ही कर सकता था। यानी वो एक अबाउट जो सेक्स का सेशन में अबाउट नहीं नहीं तो वो 2-3 शॉट मार सकता था ये। और मैंने मेरे से वो बोला था कि मेरे लिए कॉन्डम लेके आ, तो वो बोला कि 3-4 पैकेट लेके आ। मैंने बोला, इतना सारा? बोलते नहीं, मेरे को तो मेरा एक शॉट में लगभग 2-3 गिरो तो लगते ही है। मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन ये सब अनहोनी होती है। दूसरा एक मज़ेदार एग्जाम्पल दूँ तो पौराणिक बात है, जो दंत कथा है, ये सच नहीं है, लेकिन लोग हंसने के लिए ये सब बातें बोलते हैं। ये जो कुत्ते लोग सेक्स करते हैं तो पूरा दुनिया के बीच में होता है, तो इसके पीछे ऐसी एक दंत कथा है कि महाभारत में आपको पता रहेगा कि द्रौपदी के 5 पति थे। अभी 5 पति थे तो हर एक पति अपने अपने द्रौपदी के साथ अपने आंतरिक पल गुजारने जाते ही रहेंगे। तो अभी उनके रूम में एक जन रहेगा तो दूसरा जन नहीं जावे, तो उनके लिए वो पांचों भाइयों ने एक नियम बनाया था कि जो भी बाहर द्रौपदी के पास अंदर जाएगा तो कक्ष के बाहर वो अपने पादुकाएं बाहर निकाल के रखेगा। तो हम लोग समझ जाने का कि कोई अंदर है, तो दूसरे कोई किसी ने अंदर प्रवेश नहीं करने का। तो ऐसा ही एक बार भीम वहाँ द्रौपदी के कक्ष में था, बाहर पादुकाएं रखी और अपना प्राइवेट जो भी काम वगैरह जो भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, और बाहर कुत्ता टहल रहा था, खेल रहा था, तो उसको पादुकाएं दिखी। कुत्तों को तुमने जानता रहेगा, कुत्ते सब चीज़ें उठा के लेके जाते, तो वो खेलते खेलते पादुका को लेके दूर चला गया, थोड़ा दूर। तो अभी अर्जुन को मन हुआ कि चल मैं भी द्रौपदी को मिल के आता हूँ। तो द्रौपदी के कक्ष तरफ बढ़ा तो बाहर देखा तो कोई भी पादुकाएं नहीं थी, तो वो तो सीधा अंदर ही चला गया। अंदर चला गया तो उसने द्रौपदी और भीम के जो आंतरिक पल जो एक दूसरे के साथ गुजार रहे थे उसको अपने नज़रों से देखा। भीम तो तुम्हें पता था बहुत गुस्से वाला था, वो अर्जुन पे इतना चिल्लाने लगा कि तुम्हें पता है ना अपना नक्की हुआ था, तो तुमने क्यों पादुकाएं थी फिर भी क्यों अंदर चले आए? तो बोला नहीं भैया, पादुकाएं अंदर बाहर है ही नहीं, तो चल मैं दिखाता हूँ। तो दोनों बाहर आए, बाहर आया के देखा तो पादुकाएं थी नहीं, तो दूर देखा तो वो कुत्ता वो पादुकाएं से खेल रहा था। तो भीम को इतना गुस्सा आया तो उसने कुत्ते को श्राप दे दिया कि मेरा तो मेरे भाई ने ही देखा है सेक्स करते हुए, तेरा तो पूरा दुनिया देखेगी। और तभी से आप जब भी देखो तो रास्ते में आपको कुत्तियों का सेक्स आखिर दुनिया देखती रहती है। लेकिन ये दंत कथा है, इसको इतना सीरियस मत लीजिए। तो और एक छोटा सा टिप दूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप टाइगर बाम तो लगाते ही रहेंगे, कभी कभार सर दर्द वगैरह होता है वगैरह, तो जिसे जिसे कुछ शीघ्र पतन या कुछ इश्यू रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, तो टाइगर बाम मैं ऐसा नहीं बोला डायरेक्ट आप अपने लिंग को लगा, पर अभी सर वगैरह पे लगाने के बाद आप पेशाब वगैरह गए तो आपका लिंग में ऑटोमेटिक लग जाता है उसको। तो लगने के बाद आप जब भी सेक्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइमिंग बहुत बढ़ जाएगा, आपका इरेक्शन इतना स्ट्रांग रहेगा और आप अपना सेक्स बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस है। तो यू कैन ट्राई, बट थिंग इज दैट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो टाइगर बम लगा और फिर खुद ही जलन से चिल्लाते रहो। तो आज के लिए इतना ही। फिर जैसे मैंने वात्स्यायन का जो महर्षि का जो काम सूत्र का मैंने 64 कलाएँ बताई है, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका अलग अलग रिसर्च करके अलग अलग आसनों के वर्णन करूंगा। तो वो भी कल उठ के आप देखना और अपने वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने मित्रों को भी भेजना कि हर कोई इसका आनंद ले सके, सेक्स में इम्प्रूव हो सके और सबकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो सके। ऐसी शुभकामनाएं।